दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम लोग का बचपन का नया साल कैसा होता था और हम लोग बचपन में कैसे पिकनिक मनाया करते थे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, आशा करता हूँ ज़रूर अच्छा लगेगा। याद है दोस्तों, जैसे ही नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी रहते तो हम लोग सारे दोस्त मिलकर पिकनिक मनाने की तैयारी करने की बात शुरू कर दिया करते थे। कहाँ पिकनिक मनानी है, क्या बनाना है, कितना पैसे लगेंगे, ये सारी बातें हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिया करते थे। और पुराने साल के आखिरी रात को हम लोग रात को 12 बजे तक खूब सारी बातें किया करते थे। और जैसे ही 12:01 या 2 मिनट होती सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना शुरू कर दिया करते थे। और जिसके पास उन दिनों मोबाइल होता तो मोबाइल से ही सबको हैप्पी न्यू ईयर विश किया करते थे। और याद है, जैसे नए साल की पहली सुबह होती हम लोग बहुत जल्दी उठ जाया करते थे और उठकर सबसे पहले अपने से बड़े लोगों को पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते और सभी छोटे को हैप्पी न्यू ईयर बोला करते थे। और हम लोग पहले से ही अपने घनिष्ठ दोस्तों के लिए कोई अच्छा से ग्रीटिंग कार्ड खरीदकर उस पर अच्छी अच्छी शायरियाँ लिखकर तैयार कर लिया करते थे। और कुछ कार्ड तो हम लोग घर पर ही बना लिया करते थे। और फिर हम लोग सारे दोस्तों को घर जा जाकर ग्रीटिंग कार्ड देते और सबको हैप्पी न्यू ईयर बोला करते थे। अब बारी आती है पिकनिक की। तो हम लोग सारे लोग अपने अपने घरों से सारे सामान को इकट्ठा कर लिया करते। कोई अपने घर से तेल लेकर आता, तो कोई नमक, तो कोई कढ़ाई, तो कोई तसला, तो कोई गोईठा या कोई घर से मसाले लेकर आता। और फिर हम लोग एक बोरी में बांधकर सारे सामान को इकट्ठा कर लिया करते थे। और फिर सारे दोस्त एक एक सामान को लेकर निकल पड़ते थे पिकनिक मनाने के लिए। और फिर हम लोग ऐसी जगह चुना करते थे दोस्तों जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, एकदम शांत इलाका। अगर किसी का घर किसी पहाड़ के नज़दीक होता तो पहाड़ के किनारे जाया करता था। अगर किसी का घर नदी के किनारे होती दोस्तों तो नदी के किनारे जाया करता। और कुछ लोग तो खुले खेत में जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो वैसी जगह चुना करते थे पिकनिक मनाने के लिए। वहाँ जाते ही सारे दोस्तों का काम अलग अलग बढ़ जाती थी। कोई दोस्त ईंटा लाकर चूल्हा बनाता, तो कोई सूखे पत्ते को लाता, तो कोई सूखी लकड़ियाँ, और कोई दोस्त तो पानी लाने के लिए बहुत दूर जाया करता था। जब हम लोग सारे सामान को एक जगह इकट्ठा कर लेते तो अब बारी आती है दोस्तों खाना बनाने की। तो उनमें से कोई न कोई ऐसा ज़रूर मिल जाता था जिसे खाना बनाने के लिए आती थी दोस्तों। और आप लोग को याद ही होगा दोस्तों, उस समय हम लोग पिकनिक में ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ी की सब्ज़ी, अंडा या ब्रेड, यही सब चीज़ बनाया करते थे। अगर ज़्यादा पैसे हो जाती थी तो कभी कभी हम लोग मुर्गा भी मंगा लिया करते थे। और ऐसे ही एक दोस्त खाना बनाता और उस समय हम लोग ऐसे ही टकटकी लगाकर देखा करते थे। उनमें से कोई न कोई ऐसा ज़रूर होता दोस्तों जो खाना बनते बनते चखने के लिए मांगा करता था, और जब नहीं देते तो गुस्सा हो जाता था। और पता है दोस्तों, उन दिनों अपने घर से नमक लाने वाला भी बराबर का हिस्सेदार हुआ करता था। और जब सारा खाना बनकर तैयार हो जाती थी तो सभी को एक जगह बैठाकर बराबर बराबर हिस्सों में परोसा जाता था दोस्तों। अगर किसी को थोड़ा सा या ज़्यादा हो जाती तो कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी। कभी कभी खाना खाते समय कोई गांव का ऐसा आदमी पहुंच जाता जो पहचान के हुआ करता, तो उसे थोड़ा खाना देना ही पड़ता था। और फिर सारे लोग जब खा लिया करते तो उसके बाद खूब सारी मस्ती किया करते थे दोस्तों। और फिर हम लोग सारे दोस्त मिलकर किसी पास के तालाब या पोखर में जाकर सारे बर्तनों को धो दिया करते थे। उसके बाद हंसते हंसते हम लोग घर चलाया करते थे। और आप लोग को याद है, उन दिनों किसी पर्व या त्यौहार पर दिन को 1 या 2 बजे कोई न कोई फिल्म ज़रूर दिया करती थी। जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी पर एक देशभक्ति फिल्म ज़रूर आती थी, जैसे तिरंगा, क्रांतिवीर, बॉर्डर, कर्मा, यही सब फिल्में आया करती थी दोस्तों। उसी तरह 1 तारीख को भी कोई न कोई फिल्म टीवी पे ज़रूर आती थी। तब हम लोग किसी न किसी घर जाकर ज़रूर देखा करते थे।
और इसी तरह हम लोग का होता था नया साल। सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।